बिन्नी अक्सर चुपचाप नीले आसमानों से आगे फैले रहस्यमय जंगलों को देखती रहती। उसकी आंखों में सपने और सवाल भरे रहते। उसे लगता था कि जंगल में कोई अदृश्य शक्तिशाली रहस्यमय शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही है। वह रात बहुत शांत थी। चांद की सफेद रोशनी नरमी और आंगन में फैल रही थी और घर के अंदर बैठे सभी लोग उस चांदनी को साफ साफ देख रहे थे। धरती जैसी चांदनी की एक रूपहाली चादर ओढ़े हुए लग रही थी। बिन्नी धीरे धीरे खुश मन से इधर उधर उड़ती चमकदार जुगनुओं को पकड़ने में मगन थी। अचानक उसके पीछे से एक अनजानी गहरी और बूढ़ी आवाज में धीरे धीरे सुनाई दी। बिन्नी मुड़ी और आगे बढ़कर उस बुजुर्ग से बात करने लगी। बुजुर्ग ने उसका दिल जीतने के लिए जुगनू पकड़कर उसे उपहार में दे दिया। फिर उससे पूछा कि क्या वह उसकी मदद कर सकती है किसी व्यक्ति को ढूंढने में। बिन्नी जवाब देने ही वाली थी कि उसकी सावधान माँ अचानक बीच में बोल पड़ी और दोनों की बातचीत को रोकते हुए बुजुर्ग को सख्ती से वहां से जाने के लिए कह दिया। फिर उसने बिन्नी का हाथ पकड़कर और तुरंत वहां से ले गई। माँ की यह कठोर डांट असल में बिन्नी की सुरक्षा के डर से थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इससे बिन्नी के मन में बाहरी दुनिया को देखने और आज़ादी पाने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए माता पिता ने तय किया कि उसे एक नामी लड़कियों के स्कूल में पढ़ने भेजेंगे। लेकिन बिन्नी के दिल में वह स्कूल किसी छिपी हुई जेल जैसा था, बंधन, अनुशासन और घुटन से भरा, जहां जरा सी भी आज़ादी नहीं थी। उसके मन में गुस्सा भड़क उठा। वह अब इस तरह की तयशुदा बंधी बंधाई जिंदगी को सहन नहीं कर सकती। वह कमरे से बाहर दौड़ पड़ी, जोर लगाकर भागी, उस घेरेबंदी वाली बाड़ को पार कर गई जो उसे बचपन से कैद कर रही थी, और सीधा दौड़ पड़ी उस जंगल की ओर जिसका वह वर्षों से सपना देख रही थी। यह जंगल भले ही उसके माता पिता की जमीन थी, पर भीतर फैले बेले, जाल जैसे रास्ते और उलझे हुए पेड़, बहुत कम लोग वहां जाते थे। बिन्नी घने कांटों और झाड़ियों को हटाते हुए अंदर की ओर बढ़ती गई। तभी उसने देखा एक लड़का विशाल पेड़ के जड़ों के पास झुककर पानी पी रहा था। इसके बाद एक से एक बड़ी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी बिन्नी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर में जेस्सी का बड़ा भाई मायरस अचानक आ पहुंचा और उसने जबरदस्ती बिन्नी को पकड़ लिया। उसे खींचते हुए जंगल के भीतर झील किनारे बने छोटे से घर तक ले गया। जब मायरस बिन्नी को इस तरह खींचते हुए ले जा रहा था तो जेस्सी की दयालु माँ तुरंत आगे बढ़कर उसे रोकने लगी। मायरस ने समझाया कि बिन्नी को झरने का रहस्य पता है और यह भी बताया कि वह कस्बे के एक अमीर परिवार की बेटी है। यह सुनकर माँ की चिंता और भी बढ़ गई। बिन्नी के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जेस्सी की माँ ने उसकी चिंता भरी आंखों को देखकर धीरे धीरे उसे शांत करने की कोशिश की। फिर उसने मायरस को कहा कि वह घर से उस पार जाकर पिता को वापस बुला लाए। मायरस के दूर जाते ही माँ ने अपनी जेब से एक खूबसूरत म्यूजिक बॉक्स निकाला।